Hello students, it's the third session, chapter number 5 Indigo for class 12, subject English, written by Louis Fisher. In this session, first of all, it will be glossary, then line by line explanation, and finally question answer session. Glossary. एरेबल का मतलब होता है एग्रीकल्चरल लैंड, फर्टाइल लैंड, जहाँ पे क्रॉप्स अच्छे से उगाया जा सके, ऐसी लैंड, उसको एरेबल लैंड कहा जाता है। लैंड सुटेबल फॉर फार्मिंग एग्रीकल्चरल। टेनेंट्स का मतलब जो पीजेंट लैंड पर फसल उगा के उस फसल को यहाँ रेंट के तौर पर जो देता है उस किसान को टेनेंट कहा जाता है। ऑक्यूपेंट्स पेइंग रेंट इन कैश और काइंड। एस्टेट प्रॉपर्टी। कंपेल्ड करना मानी फोर्स करना, फोर्स्ड। सरेंडर टू गिव इन, छोड़ देना। इंडिगो एक प्लांट है दैट प्रोड्यूस अ ब्लू कलर, उसे इंडिगो कहा जाता है, ब्लू कलर जो प्रोड्यूस करता है, इट्स अ प्लांट, इंडिगो प्लांट। सिंथेटिक का मतलब होता है आर्टिफिशियल, मैन मेड, केमिकल बेस्ड, आर्टिफिशियल। कंपेंसेशन का मतलब होता है पेमेंट। इर्क्षम इरिटेटिंग, हैरेसिंग। रेजिस्टेड का मतलब होता है अपोज्ड, टू बी अगेंस्ट समथिंग, ओपोज करना, रेजिस्ट करना। ठग्स मानी रफियन, बुली। इलिटरेट मानी अनएजुकेटेड। प्रोसीडेड बिगिन अ कोर्स ऑफ एक्शन, प्रोसीजर। बुली ट्राइंग टू हार्म अदर्स कंसिडरिंग दैम टू बी वीक, किसी को बली करना, किसी को धमकाना। फोर्थविथ इमीजिएटली, एट वंस, तुरंत ही। अकम्पनीड किसी के साथ जाना, गो अलोंग विथ समवन। मल्टीट्यूड का मतलब होता है लार्ज नंबर ऑफ पीपल, अ ग्रुप ऑफ पीपल विथ लार्ज नंबर। इन्वेस्टिगेशंस, इंक्वायरीज। मेल ट्रीटेड, इल ट्रीट, बुरा वर्तन जिसके साथ किया जाता है। सुपरिंटेंडेंट मैनेजर और सुपरवाइजर। ओवरटुक करना मानी किसी के आगे चले जाना, वेंट अहेड ऑफ, ओवरटुक। कंप्लाइड, फॉलोड और ओबेड, मानना, फॉलो करना। नाउ लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। अर्लियर सेशंस में स्टूडेंट्स हमने स्टडी किया कि राजकुमार शुक्ला लखनऊ के सेशन में, कन्वेंशन में गांधी जी को लेने के लिए आते हैं, चंपारण के लिए। गांधी जी बिजी थे, राजकुमार शुक्ला गांधी जी के साथ रहता है, जहां गांधी जी जाते हैं वहां उसके साथ वो जाते हैं। राजकुमार शुक्ला का डिटर्मिनेशन देखकर गांधी जी वहां जाने के लिए रेडी हो जाते हैं और कहते हैं कि मैं कानपुर आने वाला, कोलकाता आने वाला हूं, वहां से मुझे रिसीव कर लेना। गांधी जी कोलकाता पहुंचते हैं, वहां पर राजकुमार शुक्ला उसकी वेट करते हैं और उसको लेकर दोनों ट्रेन में पटना जाते हैं। पटना में राजेंद्र प्रसाद के घर पर उसे लेकर राजकुमार शुक्ला जाता है। वहाँ नौकर होते हैं, वो राजकुमार शुक्ला को जानते हैं, इसलिए दोनों को वहाँ ठहरने देते हैं। गांधी जी को अनटचेबल मीन्स उसे पता नहीं है कि ये अनटचेबल है या नहीं, इसलिए उसे कुएं में से पानी नहीं लेने देते हैं, क्योंकि बाल्टी वो अंदर डालेंगे वो तो उससे पानी गंदा हो जाएगा, उसका डस्ट जाएगा। अब गांधी जी चंपारण जाने से पहले मुजफ्फरपुर जाना चाहते हैं, वो और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते हैं, इसीलिए पहले मुजफ्फरपुर वो जाना चाहते हैं। वहाँ जेबी कृपलानी वहाँ पे उसका वेट करते हैं और वहाँ मुजफ्फरपुर में गांधी जी मलकानी के घर पे 2 दिन के लिए ठहरते हैं। वहाँ लॉयर्स उसे सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं केस के बारे में कि कैसे केस कोर्ट में चल रहे हैं, क्या इश्यूज़ है।
और गांधी जी एक बात नोट करते हैं कि होम रूल सपोर्टर को कोई शेल्टर नहीं देता है छोटे बड़े इलाकों में, और यहाँ उसे यहाँ पे शेल्टर देना वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात मानी जाएगी। यहाँ तक हमने आगे कहानी डिस्कस की थी। अब स्टोरी को आगे जानते हैं। मोस्ट ऑफ द एरेबल लैंड in the Champaran district was divided into large estates owned by Englishmen and worked by Indian tenants. चंपारण की जो लैंड थी उसमें जो एरेबल लैंड थी, एरेबल का मतलब होता है एग्रीकल्चरल लैंड, जिस पर फसल उगाई जा सकती है, वो लैंड इतनी फर्टाइल है। वो लैंड थी ना, वो दो पार्ट में डिवाइड थी। एक लार्ज एस्टेट्स मानी ज़्यादा जो लैंड थी वो इंग्लिशमैन के पास थी, उसके मालिक थे वो इंग्लिशमैन रहा करते थे। वॉज डिवाइडेड इनटू लार्ज एस्टेट्स। ये जो बड़ी प्रॉपर्टी थी वो ऑन बाय इंग्लिशमैन, वो इंग्लिशमैन की थी। एंड वर्कड बाय इंडियन टेनेंट्स, जिस पर कौन काम करते थे? इंडियन पीजेंट्स, इंडियन फार्मर्स। वो टेनेंट थे। टेनेंट मानी वो रेंट पर काम करते थे, मीन्स वो फसल उगा के वो फसल रेंट पे दिया करते थे, वो पेज रेंट। तो ये अरेंजमेंट था लैंड जो थी चंपारण की। इस तरह से ज़्यादातर लैंड इंग्लिशमैन के पास थी और जो पीजेंट थे वो टेनेंट के तौर पर वहाँ पे फसल उगाया करते थे। द चीफ कॉमर्शियल क्रॉप वॉज इंडिगो, और उन दिनों में इंडिगो था वो एक कॉमर्शियल क्रॉप था, उसे बेचकर अच्छे पैसे मिलते थे। द लैंडलॉर्ड्स कंपेल्ड ऑल टेनेंट्स टू प्लांट 3/20 और 15% ऑफ देयर होल्डिंग्स विथ इंडिगो एंड सरेंडर द एंटायर इंडिगो हार्वेस्ट एज रेंट। लैंडलॉर्ड्स फोर्स किया करते थे इन टेनेंट्स को कि आपको 15% लैंड में इंडिगो ग्रो करना है, उगाना है। 3/20 मानी 15% लैंड में कंपल्सरीली, मैंडेटरीली उसे किसानों को इंडिगो उगाना पड़ता था। एंड सरेंडर द एंटायर इंडिगो हार्वेस्ट एज रेंट, और वो सारा का सारा इंडिगो जो 15% लैंड में उगाया जाता था वो सारा हार्वेस्टिंग रेंट के तौर पर इंग्लिशमैन को दे देना पड़ता था, लैंडलॉर्ड को दे देना पड़ता था। ऐसा अरेंजमेंट था। दिस वॉज डन बाय लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, और ये एक कॉन्ट्रैक्ट के तौर पर, एग्रीमेंट के तौर पर चलता था। लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट था कि ये इस तरह से रेंट पे ये इंडिगो उगा के इंग्लिशमैन को देनी पड़ती थी। तो ये अरेंजमेंट चंपारण में था। प्रेजेंटली द लैंडलॉर्ड्स लर्न दैट जर्मनी हैड डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो। जैसे ही लैंडलॉर्ड्स को पता चला कि जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो डेवलप किया है। सिंथेटिक इंडिगो का मतलब होता है आर्टिफिशियल, जो नेचुरल नहीं होता है, केमिकल वगैरह से जो बनाया जाता है। तो जर्मनी ने बना लिया है। देखो यहाँ से ये इंग्लिशमैन चंपारण से, इंडिया से इंडिगो वहाँ यूरोपियन कंट्रीज में बेचते थे और उसमें से मुनाफा कमाते थे। अब जर्मनी बड़ा मार्केट था इन इंग्लिशमैन के लिए, तो जर्मनी ने अब सिंथेटिक इंडिगो बना लिया, तो अब उसको ज़रूरत नहीं रही नेचुरल इंडिगो की, तो बिल्कुल वो अब इन इंग्लिशमैन से लेना बंद कर देंगे। दे thereupon obtain agreements from the sharecroppers to pay them compensation for being released from the 15% arrangement। अब यहाँ चंपारण में क्या हुआ कि अब तो इंडिगो बिकेगी नहीं, वो इंग्लिशमैन को पता चल गया, पर पीजेंट्स को तो पता नहीं है अभी। तो इंग्लिशमैन लैंडलॉर्ड्स जो थे उसने क्या किया कि एक एग्रीमेंट बनवा लिया इन किसानों के पास कि आपको इस 15% का जो अरेंजमेंट था उसमें से फ्रीडम दिया जाता है, आपको उसमें से रिलीज किया जाता है, पर बदले में आपको कंपेंसेशन देना पड़ेगा, कैश अमाउंट देना पड़ेगा। अब हम आपसे इंडिगो नहीं लेंगे, पर उसके बदले हमें कैश पेमेंट देना पड़ेगा, और वो भी एक बड़ी रकम थी। तो इस तरह से उसके पास एक एग्रीमेंट करवा लिया। किसानों को लगा कि हमें इसमें से रिलीज कर दिया है, और किसान तो क्या वेट कर रहे थे कि भाई इंडिगो उगा के वो बेच देंगे मार्केट में, तो उसके पैसे अच्छे मिल जाएंगे, तो वो पैसे लैंडलॉर्ड को दे देंगे। अब लैंडलॉर्ड ने
इस बहाने एक एग्रीमेंट बनवा लिया कि आपको इस 15% अरेंजमेंट में से फ्री किया जाता है, पर बदले में आपको हमें एक कंपेंसेशन देना पड़ेगा। तो ऐसा एक एग्रीमेंट लैंडलॉर्ड्स ने बनवा लिया किसानों के पास। द शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट वॉज इर्कशम टू द पीजेंट्स। किसानों के लिए ये नया जो अरेंजमेंट था वो काफ़ी इरिटेटिंग था, काफ़ी बर्डनसम था, काफ़ी डिस्टर्बिंग था किसानों के लिए। एंड मैनी साइंड विलिंगली, कई किसानों ने साइन कर दिए अग्रीमेंट। दोज हु रजिस्टेड एंगेज्ड लॉयर्स, जिन लोगों ने इसका अपोज किया उसने उसने लॉयर्स एंगेज कर लिए। द लैंडलॉर्ड हायर्ड ठग्स, और लैंडलॉर्ड्स जो थे उन्होंने, ठग्स का मतलब होता है बुली, जो धाक धमकी देके दूसरों को डरा धमका के पैसे निकलवा लेते हैं, ऐसे विलन टाइप के रफियन से लोग होते हैं। तो लैंडलॉर्ड ने अपने पैसे निकलवाने के लिए ठग्स हायर कर लिए। इस तरह से कंट्रोवर्सीज भी क्रिएट हो गई, किसानों को एक तरह से ट्रैप कर दिया गया, फंसा दिया गया। मीनवाइल द इंफॉर्मेशन अबाउट सिंथेटिक इंडिगो रीच्ड द इलिटरेट पीजेंट्स हु हैड साइन, और इस बीच क्या हो गया, ये जो आर्टिफिशियल इंडिगो जर्मनी ने बना लिया, ये इंफॉर्मेशन इन किसानों को भी मिल गई। इलिटरेट पीजेंट्स मानी अनपढ़ किसान, उसको भी पता चल गया कि जर्मनी ने अपना खुद का सिंथेटिक इंडिगो बना लिया है। एंड दे वांटेड देयर मनी बैक। अब इसके लिए ये पीजेंट वो पैसे वापस चाहते थे, क्योंकि अब उस इंडिगो को तो वो बेच नहीं पाएंगे मार्केट में, क्योंकि कोई लेने वाला नहीं मिलेगा। जर्मनी बड़ा मार्केट था, ये सोचकर तो किसानों ने एग्रीमेंट साइन किए थे, पर अब वो इंडिगो बिकेगा नहीं। अब वो चाहते थे कि उसके पैसे उसे वापस मिले, क्योंकि उसे एक तरह से चीट किया गया है। एट दिस पॉइंट, जब ये मसला चल रहा था, तभी गांधी अराइव्ड इन चंपारण, गांधी चंपारण में आए। ही बिगेन बाय ट्राइंग टू गेट द फैक्ट्स, गांधी जी ने सबसे पहले फैक्ट्स, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना शुरू किया कि क्या मसला है, क्या चल रहा है, पीजेंट्स के साथ ये नए एग्रीमेंट क्या है, ये सारी फैक्ट्स कलेक्ट करना शुरू कर दिए। अब तक गांधी जी कहाँ थे, मुजफ्फरपुर में थे, वहाँ से चंपारण आए जब ये लैंडलॉर्ड और पीजेंट के बीच ये नया अरेंजमेंट को लेकर कंट्रोवर्सीज क्रिएट हो गई है। तब फर्स्ट ही विजिटेड द सेक्रेटरी ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन, गांधी जी सबसे पहले लैंडलॉर्ड का जो एसोसिएशन था, ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन, जिसके पास ये ज्यादातर लैंड थी, उसके सेक्रेटरी से जाके गांधी जी मिले। द सेक्रेटरी टोल्ड हिम दैट दे कुड गिव नो इंफॉर्मेशन टू एन आउटसाइडर, सेक्रेटरी ने गांधी जी को बता दिया कि हम बाहर वालों को इंफॉर्मेशन नहीं देंगे, ये आप बाहर के हैं, आपको हम इंफॉर्मेशन नहीं देंगे, यू आर नॉट बिलोंग टू चंपारण। गांधी आंसर दैट ही वॉज नो आउटसाइडर, गांधी ने कहा मैं बाहर का नहीं हूँ, मैं तो यहाँ का ही हूँ, ये हमारा ही मसला है, आई एम नॉट एन आउटसाइडर। नेक्स्ट, गांधी कॉल्ड ऑन द ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर ऑफ द तिरहुत डिवीजन इन विच द चंपारण डिस्ट्रिक्ट ले। उसके बाद गांधी किसे मिलते हैं, ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर जो कि तिरहुत डिवीजन के हैं, तिरहुत डिवीजन में ही चंपारण आता है, चंपारण डिस्ट्रिक्ट तिरहुत डिवीजन का ही हिस्सा है। तो तिरहुत डिवीजन के जो कमिश्नर थे, ऑफिशियल ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर, उससे जाके गांधी जी मिले। कॉल्ड ऑन का मतलब होता है विजिटेड, मिले। द कमिश्नर गांधी रिपोर्ट्स, गांधी क्या कहते हैं उस विजिट को लेकर, द कमिश्नर प्रोसीडेड टू बुली मी, कमिश्नर ने मुझे धमकाना शुरू कर दिया। बुली का मतलब होता है ट्राइंग टू हार्म अदर्स। एंड एडवाइज मी फोर्थविथ टू लीव तिरहुत, और कमिश्नर ने मुझे कहा कि अभी के अभी तुम तिरहुत छोड़ के चले जाओ। गांधी डिड नॉट लीव, गांधी नहीं चले गए। इंस्टेड ही प्रोसीडेड टू मोतीहारी,
पर वो मोतीहारी की ओर आगे बढ़े। द कैपिटल ऑफ चंपारण, जो कि चंपारण का कैपिटल था। गांधी जी को कहा गया कि आप छोड़ के चले जाओ मोतीहारी। कमिश्नर ने बताया, गांधी जी नहीं गए, पर वो मोतीहारी की ओर आगे बढ़े। सेवरल लॉयर्स अकम्पनीड हिम, उसके साथ कई सारे लॉयर्स भी गए। एट द रेलवे स्टेशन अ वास्ट मल्टीट्यूड ग्रीटेड गांधी। रेलवे स्टेशन पे एक काफ़ी बड़ा, मल्टीट्यूड का मतलब होता है लार्ज नंबर ऑफ पीपल, उसने गांधी जी को ग्रीट किया। वो सारे वहाँ इकट्ठा हो गए। ही वेंट टू अ हाउस, गांधी एक घर गए, एक हाउस पे गए। एंड यूजिंग इट एज हेडक्वार्टर कंटिन्यूड हिज इन्वेस्टिगेशन, उस घर को ही हेडक्वार्टर बना के गांधी जी ने इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर दिया। मानी इस केस को लेकर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, प्लानिंग करना, वो शुरू कर दिया। उस हाउस को ही हेडक्वार्टर बना लिया। A report came in that a peasant had been maltreated in a nearby village. उस बीच में एक रिपोर्ट आती है गांधी जी के पास कि पास के गांव में ही एक किसान को बुरी तरह से ट्रीट किया गया है। गांधी डिसाइडेड टू गो एंड सी, गांधी ने डिसाइड किया कि जाके उस किसान से मिलना और पूछना कि क्या टॉर्चरिंग किया है, क्या एक्सप्लॉइटेशन किया है, क्या पनिशमेंट उसे दी गई है। तो गांधी खुद ही वहाँ जाएंगे और देखेंगे, ऐसा उसने तय किया। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही स्टार्टेड आउट ऑन द बैक ऑफ एन एलिफेंट, दूसरे दिन वो एलिफेंट बैक पर बैठ के उस पीजन को मिलने के लिए निकल गए। He had not proceeded far when the police superintendent's messenger overtook him and ordered him to return to town in his carriage. गांधी अभी इतने आगे नहीं पहुंचे थे, तभी पुलिस सुपरिंटेंडेंट का मैसेंजर आया। ओवरटुक हिम मानी वो उसके आगे निकल गया, गांधी से आगे हो गया और गांधी जी को रोक दिया। एंड ऑर्डर्ड हिम टू रिटर्न टू टाउन इन हिज कैरेज, और गांधी जी को ऑर्डर किया कि आप मेरे कैरेज में वापस चलिए, आपको वहाँ नहीं जाना है। क्योंकि उनको डर था गांधी वहाँ जाएंगे तो वो किसानों को भड़काएंगे और ये मूवमेंट ज़्यादा अग्रेसिव बन जाएगी। तो मैसेंजर ने गांधी को वहीं रोक दिया और उसके ही कैरेज में उसे बिठाकर वापस ले आए। ऑर्डर किया कि आप चलो मेरे साथ वापस चलो। गांधी कंप्लाइड, गांधी ने उसकी बात मान ली। कंप्लाइड का मतलब ओबेड, फॉलो। और गांधी उस कैरेज में बैठ गए और उसके साथ वापस चले। द मैसेंजर ड्रोव गांधी होम वेर ही सर्व्ड हिम विथ एन ऑफिशियल नोटिस टू क्विट चंपारण इमीजिएटली। वो मैसेंजर गांधी को घर लेके आया और वहाँ पे गांधी जी को नोटिस दिया गया कि आप चंपारण जल्दी से छोड़ दीजिए, इमीजिएटली, तुरंत ही चंपारण छोड़ के चले जाइए, ऐसा एक लीगल नोटिस गांधी जी को दिया गया। गांधी साइंड अ रिसिप्ट फॉर द नोटिस, गांधी ने उस नोटिस को साइन किया कि मुझे नोटिस मिल गई है। एंड रोट ऑन इट, और उस नोटिस पे गांधी क्या लिखते हैं, ही वुड डिसओबे द ऑर्डर, कि वो उसने लिखा उस पर कि मैं ये ऑर्डर डिसओबे करता हूँ, इस ऑर्डर को मानने से इनकार करता हूँ। ऐसा रिटर्न में उसी नोटिस पर गांधी ने लिख दिया कि मैं छोड़ के नहीं जाऊंगा, मैं आपके ऑर्डर को डिसओबे करता हूँ, उसकी अवमानना करता हूँ। दैट्स इट फॉर दिस सेशन। अब क्वेश्चन आंसर सेशन। What did the peasants pay the British landlords as rent? Peasants British landlords को क्या रेंट में देते थे? What would be the impact of synthetic indigo on the prices of natural indigo? सिंथेटिक जो आर्टिफिशियल इंडिगो बनाया गया उसका इफेक्ट नेचुरल इंडिगो पर क्या हुआ? The British landlords forced all tenants to plant 15% of their holdings with indigo and surrender the entire indigo harvest as rent. ब्रिटिश लैंडलॉर्ड टेनेंट्स मानी किसानों को फोर्स किया करते थे कि आप 15% लैंड पे इंडिगो उगाओ।
और वो सारा फसल है वो हमें रेंट के तौर पे दे दो। दिस वॉज डन ऑन अ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, ये लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट पे चलता था। When the landlords learned that Germany had developed synthetic indigo, they wanted to dissolve the agreement. लैंडलॉर्ड्स को जब पता चला जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो बना लिया है तो वो लोग ये एग्रीमेंट कैंसिल कर देना चाहते थे, डिसॉल्व कर देना चाहते थे। However, they asked the sharecroppers to pay them compensation for being released from the 15% arrangement, जो कि लैंडलॉर्ड्स ने शेयरक्रॉपर्स को कहा कि आपको ये अग्रीमेंट से रिलीज किया जाता है पर आपको इसके लिए हमको कंपेंसेशन देना पड़ेगा, पैसे देने पड़ेंगे। ऑब्वियसली सिंथेटिक इंडिगो वुड बी चीपर एंड मोर रेडीली अवेलेबल एंड दस वुड ब्रिंग डाउन द प्राइसेस ऑफ नेचुरल इंडिगो। सिंथेटिक इंडिगो वो काफ़ी चीप थी और रेडीली अवेलेबल थी, इसीलिए नेचुरल इंडिगो के प्राइसेस काफ़ी डाउन हो गए। ये इफेक्ट हुआ नेचुरल इंडिगो पर। What were the terms of the indigo contract between the British landlords and the Indian peasants? इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट क्या था लैंडलॉर्ड्स और किसान के बीच में? The terms of the indigo contract between the British and the peasants were that the peasants were sharecroppers tenants. किसान थे वो sharecroppers tenants थे and had to plant 15% of the land holding with indigo. 15% लैंड में इंडिगो उगाना पड़ता था एंड सरेंडर द एंटायर इंडिगो हार्वेस्ट टू द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एज रेंट। और उस 15% पे उगाई गई सारी इंडिगो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स को रेंट के तौर पर देनी पड़ती थी। दिस वॉज द कॉन्ट्रैक्ट। हाउ डिड द डेवलपमेंट ऑफ सिंथेटिक इंडिगो अफेक्ट द इंग्लिश एस्टेट ओनर्स एंड द इंडियन टेनेंट्स? सिंथेटिक इंडिगो किस तरह से इंग्लिश एस्टेट ओनर को और इंडियन टेनेंट्स को इफेक्ट करता है? द इंग्लिश एस्टेट ओनर्स सो दैट इंडिगो कल्टीवेशन वॉज नो लॉन्गर प्रॉफिटेबल। इंग्लिश लैंडलॉर्ड्स को पता चला कि अब इंडिगो कल्टीवेशन से ज़्यादा मुनाफा नहीं मिलेगा। They wanted money from the sharecroppers as compensation for being released from the 15% arrangement. किसानों को 15% अरेंजमेंट्स में से रिलीज करने के बदले में उसको कंपेंसेशन देना पड़ेगा। They obtained agreements from their tenants to this effect and extorted money illegally and deceitfully. और इसके लिए इस नए एग्रीमेंट के तौर पर उसके पास से पैसे लिए जाते थे जबरदस्ती। डिसीटफुली का मतलब होता है डिसऑनेस्टली। दैट्स इट फॉर दिस सेशन। थैंक यू।